मसीह यीशु के जलीलुल कदर नाम में आप तमाम व्यूअर्स को सलाम। मैं हूं अक्सा औरंगजेब और एक बार फिर अपने शो हकीकत से वाकफियत में हाजिर खिदमत हूं। काफी लंबे अरसे बाद हम अपने शो को दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं और खुदा में उम्मीद रखते हैं कि आइंदा वक्तन फवक्तन नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। अजीजों, बाइबल मुकद्दस की तालीम एक गहरा समंदर है और इस तालीम को समझना और इसके राजों से पर्दा उठाना बहुत जरूरी है। आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे और वो मौजू है रूहुल कुद्दस पर लगाए जाने वाले एतराज़ात। आज एक बार फिर हमारे शो में मौजूद है जनाब पास्टर सैमसन पॉल बशीर। पास्टर जी, शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। जब रूहुल कुद्दस पहली बार 120 की जमात पर नाजिल हुआ, वो जुबानें सब यहूदियों को जो यरूशलेम में ईद मनाने के लिए आए हुए थे समझ आ रही थी, मगर एतराज ये है कि आज क्यों समझ नहीं आती। बल्कि जब पेंटिकॉस्टल या बाई मिशन वाले दुआ कर रहे होते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं और नासमझी में वो गुनाह कर रहे होते हैं जिसकी माफी नहीं। दूसरा एतराज ये होता है, पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों 14वें बाब के 28वें आयत में कहते हैं, और अगर तर्जुमा करने वाला ना हो तो बेगाना जुबान बोलने वाला कलीसिया में चुप कर है। पास्टर जी, मेरे ख्याल से ये एतराज कुछ ठीक है क्योंकि हमारी कलीसियाओं में तर्जुमा करने वालों की बहुत कमी है और जब हम गैर जुबान में बोल रहे होते हैं तो उसके तहत तो लफ्ज अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती। तो आप इनका जवाब दें। जी, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो, व्यूअर्स की सलामती हो, सबको मेरी तरफ से सलाम। अब आप बताएं कि मैं पहले किस सवाल का जवाब दूं। इट्स अप टू यू। ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये रूहुल कुद्दुस की ही कमी है। ये बात याद रखिएगा कि बाइबल को समझना इंसानी अकल से बाला बात है। ये रूहुल कुद्दुस ही है जो हमें कलाम को समझने की तौफीक बख्शता है। अब आपने 28वीं आयत पढ़ी और आपने क्वेश्चन किया, सवाल मुझसे किया कि जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो एक दूसरे की तहतुल लफ्ज हमें समझ नहीं आ रही। अब तहतुल लफ्ज कैसे? इस बेगाना जुबान की कोई ग्रामर नहीं है कि जिस तरह दिस इज अ पेन, ये एक पेन, इस तरह से तहतुल लफ्ज नहीं होता। मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं, फिर उसके बाद अगर मैं उस तरफ चले जाऊंगा तो मैं अपने टॉपिक से हट जाऊंगा। इसके साथ ही 27वीं आयत को भी आप जरा पढ़ दीजिए ताकि आपका क्वेश्चन जो है या पब्लिक का जो क्वेश्चन है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उनको और ज़्यादा हो जाए कि ये जो बेगाना जुबानों को बोलने के लिए पौलुस रसूल मना कर रहे हैं, ये मना किस वे में मना किया जा रहा है और किस अमल को मना किया जा रहा है, इसे समझने की जरूरत है। जरा 27वीं आयत भी पढ़ें इसके साथ। 27वें आयत में लिखा है, अगर बेगाना जुबान में बातें करना हो तो दो या ज्यादा से ज्यादा 3 शख्स बारी बारी से बोलें और एक शख्स तर्जुमा करे। जी, अब आप यहाँ पर ये देखें कि एतराज तो उठाया 28वीं आयत से कि अगर समझ नहीं आ रही तो बेगाना जुबानें बोलने वाले चुप के रहें, मगर 27वीं आयत उसकी वजाहत कर रही है और यहाँ क्या पढ़ा है आपने? दो क्या करें जी? बातें करें। अब आप इसको समझें, इसको समझना है, सबको समझना है कि दो या तीन बातें करें। जब कलीसिया दुआ कर रही होती है तो वहां तो उस वक्त सारी कलीसिया बेगाना ज़बानें बोल रही होती है। यहाँ इस बात के मानी को समझाया गया है, इस बात को समझाया गया है। हमारे एक रिलेटिव हैं, वो बेगाना ज़ुबानों में जब उनको कलाम का मौका दिया जाता था तो वो कलाम सुनाते सुनाते बेगाना जुबानें बोलना शुरू हो जाते थे। ठीक है, तो बेगाना जुबानों में कलाम सुनाते जाते थे। अब चाहिए ये था, बल्कि वो ऐसा करते भी थे कि जब वो बेगाना जुबानों में कलाम कर रहे होते थे तो वो साथ में वेरी नेक्स्ट वो उसका तर्जुमा भी साथ ही रिपीट कर दिया करते थे। ठीक है, अब यहां दुआ बेगाना जुबानों में जो हम दुआएं करते हैं, हमारे चर्चेज में बेगाना जुबानों में कलाम नहीं सुनाया जाता। उर्दू जुबान में, पंजाबी जुबान में, या जो हमारे
मुल्क की ज़ुबानें हैं या पूरी दुनिया में जो ज़ुबानें हैं उन ज़ुबानों में कलाम सुनाया जाता है, बेगाना ज़ुबानों में कलाम नहीं सुनाया जाता। यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है कि दो या तीन बेगाना ज़ुबानों में अगर वो कलाम कर रहे हैं, यहाँ दुआ करने की बात तो हुई नहीं है। एतराज़ करने वाले जो भाई हैं या मिशने हैं, इनको सोच समझ इनका एतराज़ भी इन्हें समझ नहीं आता कि हम एतराज़ कर क्या रहे हैं। कलाम से खाली, कलाम की समझ से खाली, और एतराज़ एकदम से उठा देते हैं जी कि बेगाना ज़ुबानों में दुआ नहीं करनी चाहिए। उनको ये समझ ही नहीं है कि ये बेगाना ज़ुबानों में दुआ करने को मना किया गया है या बेगाना ज़ुबानों में कलाम सुनाने को मना किया है। दरअसल ये बेगाना ज़ुबानों में कलाम सुनाने को मना किया गया है, ये यही है। फिर पीछे बड़ी खूबसूरत मिसालें दी गई हैं, साज़ों की मिसालें दी गई हैं कि अगर वो साज़ बज रहे हों और उनकी कोई समझ ना आ रही हो तो साज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे बांसुरी का जिक्र किया गया और साज़ों का जिक्र किया गया, इसी तरह से बेगाना ज़ुबानों में जब कोई कलाम सुनाएगा या मैं बेगाना ज़ुबानों में कलाम सुनाते सुनाते बेगाना ज़ुबानें बोलना शुरू हो जाऊं और मैं उसका तर्जुमा ना करूं या दूसरा कोई उसका तर्जुमा ना करे, तो आपको क्या फ़ायदा हो? कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। कलीसिया को क्या फ़ायदा होगा? कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कोई समझ नहीं आएगी। तो यहाँ कहने का मतलब ये था पौलुस रसूल का कि बेगाना ज़ुबानों में कलाम अगर कोई सुना रहा है तो वो ना सुनाए, अगर वो तर्जुमा करने वाला है तब तो सुनाए, अदरवाइज ना सुनाए। और फिर यहां आखिरी आयत को भी आप पढ़ लीजिए, कलाम फरमा रहा है कि बेगाना ज़ुबानें बोलने से मना ना करो। ठीक है, तो आगे ये भी तो लिखा है, ठीक है, बेगाना ज़ुबानें बोलने से मना ना करो। तो अगर ये बात नहीं समझ आई कि बेगाना ज़ुबानों में कलाम सुनाना है और उसको तर्जुमा करने वाला नहीं, तो फिर हमने नहीं सुनाना, ये नहीं समझ में आई। बट ये समझ में आ गई कि बेगाना ज़ुबानें बोलनी नहीं है। तो अगर बोलनी नहीं तो आगे मना, आगे जबरदस्त आगे बात तरदीद नबूवत करने की आरज़ू रखो और ज़ुबानें बोलने से मना ना करो। जी, अब आगे लिखा है मना ना करो। वहां पर लिखा है कि बेगाना ज़ुबानें बोलने वाला चुप का रहे। किस बात से चुप का रहे? कलाम सुनाने से चुप का रहे, कलाम ना सुनाए। अगर वो तर्जुमा कर सकता है तो फिर वो बेगाना ज़ुबानों में कलाम सुनाए, और कोई बेगाना ज़ुबानों में कलाम सुना रहा है वो उसका तर्जुमा कर सकते हैं, तो बेगाना ज़ुबानों में कलाम, क्योंकि बेगाना ज़ुबानों में जब कलाम सुनाया जाता है तो कलाम क्या कहता है? वो तह की बातें, खुदा के तह की बातें। और फिर जो बेगाना ज़ुबानों में दुआ करता है अपने आप से, ठीक है, वो भेद की बातें कहता है। जो बेगाना ज़ुबानों में दुआ करता है वो अपने आप से भेद की बातें कहता है। तो जब वो अपने आप से भेद की बातें कर रहा है तो उन भेदों का मुकाशफा बनना जरूरी है। और मुकाशफा किस तरह बनेगा कि कोई उसको ट्रांसलेट करे। ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन कि पौलुस रसूल ने बेगाना ज़ुबानें बोलने से मना किया, और क्यों किया? ठीक है, दुआ करने से मना नहीं किया कि हम बेगाना ज़ुबानों में दुआ ना करें। लोग ये समझते हैं कि शायद पौलुस रसूल ने बेगाना ज़ुबानें बोलने यानी उस बेगाना ज़ुबानों में दुआ करने से मना किया है। ऐसा हरगिज नहीं है। हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी प्रे करते हैं, हम अपनी पंजाबी ज़ुबान में दुआ करते हैं, हम उर्दू ज़ुबान में दुआ करते हैं, हम इंग्लिश ज़ुबान में भी दुआ करते हैं, और हम बेगाना ज़ुबानों में भी दुआ करते हैं। खुदा की हुजूरी और मामूरी हर तरह से छाती है, हर तरह से खुदा का रूह हमें छूता है। जिस तरह खुदा का रूह में आगाही कर रहा होता है, जिस तरह खुदा का रूह जैसे जैसे हमें छूता जाता है तो हम दुआ करते जाते हैं, बेगाना ज़ुबानों में दुआ करते जाते हैं और अपने आप से भेद की बातें कहते हैं। और कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि जो कुछ तुमने कहना है वो उस वक्त तुमको बता दिया जाएगा। बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह है। तो अब होता क्या है, जब हम बेगाना ज़ुबानों में दुआ करते हैं तो बहुत सारे भेद हमारे अंदर जमा होते हैं, खुदा के तह की बातें हमारे अंदर जमा होती हैं, और फिर वो मुकाशफे के तौर पर
उनका फिर एक वक्त में मुकाशफा हमें होता है, और वो मुकाशफा किस वक्त का है, किस वक्त के लिए वो भेद हमारे अंदर आया है, जिस वक्त के लिए होगा, जिस मुश्किल के लिए होगा, जिस भाई के लिए होगा, जिसके लिए वो भेद होगा, उस वक्त पाक रूह वक्त पर उसे खोल देगा। तो ये तो हो गया कि मना, जुबानें बोलने से मना किया गया है, तो ये उसका आंसर हो गया कि बेगाना जुबानों में दुआ करने से नहीं, बल्कि बेगाना जुबानों में कलाम करने से, कलाम सुनाने से मना किया गया है। जब आप बेगाना जुबानों में कलाम सुनाओगे, सामने वाले को क्या पता चलेगा कि आप क्या कह रहे हैं। तो ये तो हो गया एक पॉइंट। अब आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें आपने कहा कि नासमझी में, मैं यहां आपकी करेक्शन करता चला जाऊं, ये नासमझी में नहीं, ये दीदा और दानिस्ता गुनाह कर रहे हैं, जानबूझ कर ये गुनाह कर रहे हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप बाय बर्थ पेंटिकॉस्टल हैं? नहीं, हम भी नहीं थे, मगर हम इन्हीं में से निकल कर आए। अब मैं आपसे नहीं पूछता कि आप किस मिशन के थे, हम सब इन्हीं में से निकल कर आए, और हमने कलाम को सुना और सुनकर समझा और आंखों से देखा और मालूम किया। अब ये सुनते हैं पर समझते नहीं, ये देखते हैं और मालूम करने की कोशिश नहीं करते, मां सिवा इल्जाम लगाने के। एक और बात आपको बताऊं, कोई शख्स अगर गैर कौम वाला कहेगा कलाम बदल गया है, तो उस पर तो ये बड़े लाल और बड़े गुस्से में आ जाएंगे, मगर ये अपनी इन बातों से, अपनी इन रवायात से कलाम को बदल देते हैं, कलाम की तालीम को बदल देते हैं, और कलाम के मानी को अपनी मर्जी से खींच तान कर, तूल देकर, अपने मानी निकालकर दूसरों पर इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब रूहुल कुदुस नाजिल हुआ तो सुबह का टाइम था, पो फटने का टाइम था। उस वक्त ना तो मैं नोशी का टाइम था, लोग कह रहे हैं ताजा मैं के नशे में। अब मैं आपको यह इसका बिब्लिकल और रूहानी मैसेज या इसकी मीनिंग बताना चाहता हूं कि ये उस वक्त क्यों समझ में आई। सवाल ये उठाते हैं कि जब रूहुल कुदुस नाज़िल हुआ तो उस वक्त क्या हो रहा था कि सबको समझ आ रही थी, पर अब क्यों नहीं आती। तो मेरे ख्याल से बाइबल मुकद्दस को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। और फिर मैं दोहराने लगा अपनी बात को कि जब तक ये बात हकीकत है, अब रूहुल कुदुस का दौर है, रूहुल कुदुस का दौर है, और जो कुछ अब किया जाएगा वो रूहुल कुदुस की मदद से किया जाएगा। रूहुल कुदुस के वसीला से ही कलाम भी सुनाया जाएगा, तो रूहुल कुदुस की कुदरत के सबब से। मुअज़्ज़ात होंगे तो रूहुल कुदुस की कुदरत से होंगे। बदरूहों को निकाला जाएगा तो रूहुल कुदुस की कुदरत से होगा। ईमान पैदा होगा तो रूहुल कुदुस की कुदरत से होगा। कोई भी काम रूह के बगैर आप नहीं कर सकते। पहली मोहब्बत को देख लीजिए जो रूहुल कुदुस से पहले थी, और इस मोहब्बत को देख लीजिएगा, रूहुल कुदुस के फल, और फलों में सबसे पहला फल है मोहब्बत। जब आप में रूहुल कुदुस की कुव्वत, रूहुल कुदुस की मामूरी काम कर रही होगी, तो आपकी मोहब्बत भी वैसी ही होगी जैसे खुदा ने हमसे मोहब्बत किया। मैं आपके प्रोग्राम को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, मगर यहां पर फिर इस बात पर हम, यदि पेंटिकोस्ट आएगा तो उस पर हम प्रोग्राम कर लेंगे। मगर अब आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जरा दूसरी आयत 14वें बाब की पढ़ लीजिए कि कलाम क्या फरमाता है कि समझ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अजीब सा क्वेश्चन है, बाइबल ध्यान से नहीं पढ़ते। जब आपके पास रूहुल कुदुस नहीं होगा तो आप बाइबल समझ भी नहीं सकते। अब यहां पर पौलुस रसूल ने ही फरमा दिया है, जरा पढ़िए दूसरी आयत को। क्योंकि जो बेगाना जुबानों में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें करता है। जी, इसको जरा दोबारा पढ़ें कि उसकी कोई नहीं समझता। ठीक है। अब पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं यहां पर कि जो बेगाना जुबानों में दुआ करता है उसकी कोई नहीं समझता। कुछ समझ आया आपको कि उसकी, जब हम बेगाना जुबानों में दुआ कर रहे हैं तो उसकी कोई कौन समझेगा? जिसके पास बेगाना जुबानें
बेगाना जुबानों का तर्जुमा है, तर्जुमे वाला समझ सकता है, अदरवाइज और फिर मैं आपको बताऊं तहतुल लफ्ज बेगाना जुबान का तर्जुमा नहीं हो सकता, ठीक है, तहतुल लफ्ज या इंटरलीनियर तर्जुमा नहीं हो सकता। पाक रू क्या करता है कि उन लफ्जों के मानी अंदर डाल देता है, और किसके, जिसको बेगाना जुबानों का तर्जुमा करने की नेमत मिली हो। अब यहां पर साफ पौलुस रसूल फरमा रहे हैं कि उसकी कोई नहीं समझता, ठीक है। तो ये तो अगर बाइबल हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि अच्छा हम बाइबल को अखबार की तरह पढ़ते हैं ना, मसला ये है। जो पीछे गुजर गया उसके मानी भूल गए, उसको भूल गए, आगे जो चला गया, और फिर हम एक्चुअली ऑब्जेक्शन ढूंढते हैं, दूसरी डिनोमिनेशंस पर ऑब्जेक्शन ढूंढने के लिए बाइबल को पढ़ते हैं, समझने के लिए बाइबल को हम नहीं पढ़ते। अब यहां पर ये कितना बड़ा आंसर है उनके लिए कि उसकी कोई यहीं से समझ आ जाना चाहिए कि नहीं, अब जो बोली जा रही है उसकी कोई नहीं समझता। अब आते हैं इसके बिब्लिकल और रूहानी मानी की तरफ कि उसकी उस वक्त क्यों समझ आई, ठीक है, इस बात को गौर से सुनना है। उस वक्त क्यों समझ आई? यहूदी कौम पूरी दुनिया में फैली हुई थी, ठीक है, और यहूदी कौम पूरी दुनिया से आई हुई थी यरूशलेम में क्या मनाने? ईद मनाने। हर साल ऐसा ही होता था, और सारी दुनिया से यहूदी आते थे और ईद मनाते थे, और जिस जिस मुल्क में कोई रह रहा होता यहूदी उस मुल्क की जुबान जानते थे, बोलते थे। आज भी देख लें, अगर कोई पाकिस्तान से गया हुआ है, कोई अमेरिका में गया है तो वो इंग्लिश बोलता है, कोई स्पेन में गया है तो वो स्पेनिश बोलता है, या कोई अफ्रीका में, जिस जिस मुल्क में कोई गया है वहां की वो लैंग्वेज बोलता है। अब ये खुदा का बहुत बड़ा फजल था, और ये खुदा का बहुत बड़ा प्लान था कि 120 की जमात के ऊपर जो जुबानें नाजिल हुई वो जुबानें वही थी। अब वहां पर तकरीबन कितनी कौमों का जिक्र है? 15, तकरीबन 14 से 15 कौमों का, मुल्कों का जिक्र है कि वो कहां कहां से आए हुए थे, और जो जो जुबान उनको आती थी वो जुबान में 120 की कलीसिया क्या कर रही थी जी? दुआ। वही रूहुल कुदुस, जब रूहुल कुदुस नाजिल हुआ तो वही जुबानें वो अंदर बैठकर बोल रहे थे। और क्यों बोल रहे थे? ताकि जितने तो यहूदी पूरी दुनिया में फैले हुए थे, जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जो मसलूबियत से वाकिफ नहीं थे, जाहिर है वो दूसरे मुल्कों में रहते थे। यहां एक बड़ी खूबसूरत बात को आपने हमेशा अपने जहन में रखना है कि चूंकि यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए आए थे, और जरूर था कि यीशु मसीह की निजात, यीशु मसीह का पैगाम सारी दुनिया तक पहुंचता, और सबसे पहले किन के पास जाता? यहूदियों के पास। यीशु मसीह ने यही तो कहा था, मैं इस्राएल की कोई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। तो इस बात को समझना है, जब सारे यरूशलेम में जमा थे और उनकी जुबानों में रूहुल कुदुस नाजिल हुआ, और आप अमाल की किताब उसकी 11वीं आयत को जरा पढ़िए, वहां आपको बड़ी खूबसूरत बात नजर आएगी। मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं, सुनते थे। अब ये देखें, यहां लिखा है कि खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते। अब जब बयान, अब अगर उनको समझ ना आती, अगर वो जुबान उनको समझ ना आती, तो वो किस तरह से कहते कि ये खुदा के बड़े बड़े काम हैं? ठीक है, जब समझ आई, समझ दी गई, तो उन्होंने समझा और इस बात का इकरार किया कि ये तो खुदा के बड़े बड़े भेद हैं, बड़े बड़े काम हैं, जो गैर जुबानों के वसीला से जो 120 की जमात बोल रही है, वो सिर्फ लफ्ज नहीं बोल रही, वो जुबानें नहीं बोल रही, बल्कि वो क्या कह रहे थे? पाखरू से मामूर होकर खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते थे। वो खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान अगर समझ ना आती तो कैसे वो कहते हैं कि बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं? तो याद रखिएगा, खुदा हमेशा
جب بھی اس نے دنیا میں کوئی کام کیا ہے پہلی بار کیا ہے تو اس کی انفارمیشن دی ہے, اس کا علم دیا ہے. خدا ہر بار اپنا یقین نہیں دلاتا آیا. جب دنیا کو بنایا تو اس نے پہلے 2 ابواب میں اس کی پوری تشریح اس کائنات کو بنایا, کس طرح سے فضا کو بنایا, پھر فضا سے کس طرح سے روشنی کو بنایا, پانیوں کو پانیوں سے جدا کیا, اور کس طرح سے اس نے یہ ساری کریشن کی. اس کے بعد کہیں پر کوئی ذکر نہیں ہے ماں سوا 1-2 بات کے, جیسا ایوب کی کتاب میں ایوب سے بات کرتے ہوئے خدا نے بتایا ہے کہ تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد. تو خدا ہر بار یقین نہیں دلاتا. باغ عدن میں اس نے ایک ہی بار منع کر دیا تھا کہ پھل نہ کھانا. اسی طرح سے جب سمسون پیدا ہونے والا تھا تو اس کی ماں کو کہہ دیا گیا کہ اس کے بال نہ کٹوانا. تو ماں نے پیغام سمسون کو دیا کہ بھائی بال نہ کٹوانا. خدا ہر بار اپنی وضاحتیں نہیں دیتا. یہ انسان کو سننا سمجھنا ہے اور ایمان لانا ہے کہ یہ خدا کے بڑے بڑے کام ہیں. ٹھیک ہے. اب ہر سوال جو دونوں سوال آپ نے کیے, دونوں کے جواب بائبل مقدس میں موجود ہیں. مجھے اور آپ کو روح کی قدرت کے وسیلہ سے, روح کے وسیلہ سے انہیں سمجھنا ہے اور پھر اس کے مطابق بائبل مقدس کا یقین کرنا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں آبجیکشن کے لیے پڑھتے ہیں, سوال اٹھانے کے لیے پڑھتے ہیں, یا اپنے آپ کو صرف بچانے کے لیے کہ ہماری مشن بچ جائے, ہمیں ماننا نہ پڑے, تو پھر آپ 100 بہانے ڈھونڈتے ہو. بائبل مقدس میں دونوں باتوں کا جواب ہے. ٹھیک ہے جی, کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا. پہل تو جب نازل ہوئی, یہ تو سوال اٹھاتے ہیں کہ پہل جب نازل ہوئی تو سمجھ آ رہی تھی, تو پالوس رسول نے یہاں دوسری آیت میں کہہ تو دیا ہے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا. تو اس بات پر بھی غور کر لیتے کہ کوئی نہیں سمجھتا. جب پہلی بار نازل ہوا روح القدس, وہ زبانیں سمجھی گئیں, تو یہ ان یہودیوں کے لیے پیغام تھا جو ساری دنیا میں پھیلے ہیں, تاکہ ان کے پاس بھی یسوع مسیح کی گواہی خوشخبری جائے. ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی بات تھی, یہ ببلیکل خدا کے تہ کی بات تھی کہ یہ دوسروں تک بھی پیغام جائے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو آپ کی زبان میں سمجھ آئے. مطلب ان کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب ہم بیگانہ زبانیں بول رہے ہوں تو ان کو اردو میں سمجھ آئے, یا پنجابی میں سمجھ آئے, یا انگلش میں سمجھ آئے. از دیٹ سو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اگر وہ اس زبان میں سمجھ آئے تو پھر یہ بیگانہ زبان تو نہ ہوئی. ایسا ممکن ہے باہر سے کوئی گورا آئے, یا کسی اور ملک سے, افریقہ سے آئے, یا کسی اور کانٹیننٹل سے پاکستان میں آئے, اور اسے ہماری یہ زبانیں نہ آ رہی ہوں. جیسے ایسا ہوا بھی ہے. ایک دو جگہ کا واقعہ ہے کہ کہیں پر ایک انگریز کسی افریقہ کے ملک میں گیا کلام سنانے کے لیے, تو وہاں ترجمہ کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو جب آئی ڈونٹ نو کہ یہ کتنی ریئل بات ہے, بٹ یہ بات بہت مشہور ہے. تو وہ رو رو کے دعائیں کرنے لگ گیا, بیگانہ زبانوں میں دعائیں کرنے لگ گیا. اور وہ جب رو رو کے دعائیں کر رہا تھا, بیگانہ زبانوں میں دعا کر رہا تھا, تو وہ جو بیگانہ زبان بول رہا تھا وہ اس ملک کی نیٹو لینگویج تھی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے تو پاسبل ہے کہ کوئی باہر سے آئے اور وہ ہم اس کا ترجمہ نہ کر پائیں, تو وہ جب دعا کرنا شروع ہو تو وہ ہماری زبان میں, وہ اس کے لیے بیگانہ زبان ہوگی, وہ اس زبان کو نہیں سمجھ رہا ہوگا, بٹ وہ جس کی لینگویج ہوگی وہ اسے سمجھ رہا ہوگا. تو اسی طرح سے ہے, ہمیں صرف اسے اس نظر سے نہیں دیکھنا کہ ہم نے صرف آبجیکشن ہی کرنا ہے, یا ہم نے صرف سوال ہی اٹھانے ہیں, یا ہم نے ماننا نہیں ہے. خدا کا کلام ہے, اسے ماننا ہے, اسے سمجھنا ہے, اور سمجھ کر ماننا ہے, اور جب سمجھ لیا تو پھر ضرور مانیں. ٹھیک ہے جی. خداوند آپ کو برکت دے. یہ اتنی مشکل باتیں نہیں تھیں جسے سمجھا نہیں جا سکتا تھا. اور پھر یاد رکھیے گا, پھر میں آخر میں یہ بات کہہ کے اسے کلوز کروں گا کہ جب تک آپ کے پاس پاک روح نہیں ہوگا آپ بائبل کو سمجھ بھی نہیں سکتے. پاسٹر جی بہت شکریہ ان قیمتی باتوں کے لیے اور آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ویورز, حقیقت سے واقف شو میں ہم نے آپ کو حقیقت سے آشنا کروا دیا ہے.
सुनना, समझना और ईमान लाना आपका काम है। आप सबको बरकत दे, आमीन।